नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो लेसन है 9th लेसन प्रकाश यानी प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, ये 2-3 टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें एक तो प्रकाश क्या है उसके बारे में, और ये किसमें दे रखा है कि परावर्तन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रकाश जो है वह कार्य जिसके उपस्थिति हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश को किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश क्या होता है, यानी वह कण या तरंग जो स्वयं अदृश्य रहकर किसी अन्य वस्तुओं को दिखाने का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो और ये जो प्रकाश है, प्रकाश से किस रूप में पाया जाता है, द्वैत प्रकृति में होते हैं। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था। द्वैत प्रकृति का मतलब है या तो कण के रूप में या तरंग के रूप में ये जो है प्रकाश पाया जाता है। किसी भी जैसे हम वस्तु को देखना चाहते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में हम जाते हैं, वस्तु देख नहीं पाते, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रकाश के रूप में टॉर्च है ना, उसका उपयोग करते हैं, या फिर किसी अन्य वस्तु को जो प्रकाश प्रदान करते हैं उसका प्रयोग करते हैं, ताकि प्रकाश जो है वस्तु पर गिरते हैं, फिर हमारे आंखों में आते हैं और हम वस्तु को देख पाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं प्रकाश है। प्रकाश के जो है यहाँ पर परावर्तन की परिभाषा किस प्रकार से हम कह सकते हैं। प्रकाश के बारे में पहले तो हमने प्रकाश के बारे में बात करी थी, अब हम बात करते हैं प्रकाश किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, यानी इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। जैसे हम सिंपल रूप में अगर इसको समझना चाहिए, जैसे हम कोई भी एक प्रकार से बॉल अपने हाथ में लेते हैं, दीवार पे मारते हैं, तो वापस कहाँ पर आती है वो बॉल, अपने पास आती है। तो ये क्या है, प्रकाश, ये है परावर्तन, यानी किसी वस्तु पर जाने पर वापस उसी स्थान पर आना जहाँ से उसको फेंका था। तो इसको हम देखने पर, जैसे जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जो भी प्रकाश किरणें होती हैं वो निश्चित रूप से प्रकाश क्या करते हैं, वह परावर्तित हो जाते हैं और वह परावर्तित होकर निश्चित दिशाओं में गमन करती हैं, तो वो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ बात करते हैं प्रकार परावर्तन के प्रकार जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन के जो प्रकार हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। जो परावर्तन के प्रकार है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये एक तो होता है कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, जिसे हम यहाँ पर बात करें प्रकार से कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो इस परावर्तन से हम समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो नियमित परावर्तन के लिए जो प्रकाश की किरण होती हैं वो ये प्रकाश क्या होते हैं, किसी समतल पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण आपतित तो होते हैं, तो आपतित तो होने पर वो गिरते हैं और गिरने पर एक प्रकार से वो जो है क्या होगी, किसी वस्तु पर उसको भेदने का कार्य करते हैं। जिसे उसका हम समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या है, अधिकांश प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में भेज देने को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं, जिसका समतल पृष्ठ दे रखा है, यहाँ पर इसको चमकीला पृष्ठ कह सकते हैं। ये प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश सतह पर आती है और यहाँ से वापस चली जाती हैं। तो नियमित परावर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर चिकने पृष्ठ पर आपतित तो होती हैं और होने के बाद वो निश्चित दिशाओं में गमन करती हैं, तो वो परावर्तन क्या कहलाता है, एक प्रकार से नियमित परावर्तन कहलाता है। फिर आगे हम नेक्स्ट परावर्तन की बात करते हैं, विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो जैसे हमने इससे पहले जो परावर्तन के बारे में पढ़ा था वो था नियमित, यहाँ पर जो विस्तृत परावर्तन रहेगा, ये विस्तृत परावर्तन क्या करेगा, एक प्रकार से ये विस्तृत परावर्तन जो है किसी पृष्ठ जो रहेगा, इसका खुरदरा पृष्ठ है, तो यहाँ पर खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण आती है तो ये निश्चित दिशाओं में गमन नहीं करती, तो वो प्रकाश किरण क्या होती है, वह अलग अलग दिशाओं में चले जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में खेलने के प्रभाव को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। यानी हम इसको समझने के लिए हम और भी अच्छी तरह से कह सकते हैं, जब प्रकाश की किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित तो होती हैं तो वह अलग अलग दिशाओं में
चली जाती है तो इस परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं नियमित परावर्तन से एक किरण पुंज प्राप्त होता है, वो कौन कौन होता है। इसमें परावर्तन जो एक प्रकार से यहाँ पर हैं कि नियमित परावर्तन क्या कार्य करता है, विस्तृत परावर्तन क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर स्पष्ट पॉइंट दे रखा है, नियमित परावर्तन से एक किरण पुंज प्राप्त होता है। इसमें परावर्तित किरणें सतह पर चमक उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है, यानी चिकना पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, उस पर ये नियमित परावर्तन कार्य करता है। फिर विस्तृत परावर्तन से दे रखा है यहाँ पर, विस्तृत परावर्तन में परावर्तित किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी जो यहाँ पर नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन दे रखा है, इसका ऑपोजिट है यहाँ पर डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। तो विस्तृत परावर्तित जो किरणें हैं सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसके कारण सामान्यतः हमें वस्तु दिखाई देती हैं। तो जो भी हम वस्तु देखते हैं उन वस्तुओं को देखने के लिए किस परावर्तन की आवश्यकता होती है, विस्तृत परावर्तन की आवश्यकता होती है। विस्तृत परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है, यानी जो विस्तृत परावर्तन होता है खुरदरे पृष्ठ से ही उत्पन्न होता है। नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विस्तृत होती हैं, इसलिए हम आकाश नीला दिखाई देता है। यानी आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, विस्तृत परावर्तन के कारण ही हमारे को आकाश नीला दिखाई देता है। फिर हम आगे बात करते हैं प्रकार से परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो इसके सामान्य जो हैं वैसे तो दो इसके नियम दे रखे हैं, सामान्य नियम को हम यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं प्रकार से कि जो यहाँ पर सतह कोई भी प्रकाश की किरणें हैं, वह प्रकाश की किरणें से संपर्क पर आपतित होती हैं, और आपतित होने पर जैसे यहाँ पर दे रखा है प्रकाश, ये किरणें हैं यहाँ से आपतित होते हैं और यहाँ से ये लौट जाती हैं। तो लौटने पर और इस दोनों के मध्य प्रकाश से कोण बनता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। इस चित्र में प्रकाश दे रखा है सामान्य परावर्तन के नियम। इन आपतित किरण हैं समतल परावर्तक पृष्ठ पर आपतित तो होते हैं और होने यानी तो इसको आपतित किरण के प्रकार से इसको आई से माध्यम से दर्शा रखा है। उसी प्रकार से परावर्तित किरण इसको किरण दे रखे हैं, तो ये परावर्तित किरण को ये प्रकार से यहाँ पर आर से दे रखा है। यानी आपतित किरण और यहाँ पर जो है एक तो है आपतित किरण और एक है अभिलंब, तो इन दोनों के मध्य एक कोण बनता है, इसको कोण आई के माध्यम से दर्शाते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण से इसको कोण आर से, यानी किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनता है, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहता है और इसको आई से रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य एक कोण बनता है, इसको परावर्तित कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके नियम दे रखे हैं। इसे हम फर्स्ट नियम के इसके बारे में बात करते हैं कि इसका नियम क्या है। आपतित किरण परावर्तित किरण या आपतन बिंदु पर अभिलंब एक की सतह पर होते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इससे पहले हम जो दे रखा है कि जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक के तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये इसका मतलब पहला नियम था। दूसरा इसका तरीका है, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाते हैं उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी बनाते हैं। यानी आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाते हैं उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आपतन कोण को आई और परावर्तित कोण दोनों का मान क्या होता है, यहाँ पर बराबर होता है। तो इसलिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनते हैं उसको आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अगली वीडियो हम आपस में मिलते हैं। धन्यवाद।